बहुत समय पहले उड़ीसा की भूमि पर एक मुस्लिम सेनापति था। उसका नाम था जहान खान। एक दिन वो एक सुंदर ब्राह्मण कन्या को उठा लाया। वो कन्या बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी और भगवान श्री जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी। वो चाहकर भी उस सेनापति के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन समय और परिस्थिति के सामने वो विवश थी। कुछ वर्षों बाद उसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, सालबेग। उसके जन्म के साथ ही उसके जीवन की दिशा बदल गई। माँ ने उसे पालते हुए श्री जगन्नाथ के नाम का पाठ कराया। उसकी लोरी भी जय जगन्नाथ की होती। सालबेग भले ही मुस्लिम पिता का पुत्र था, परंतु उसका हृदय पूरी तरह जगन्नाथ भक्ति से भरा हुआ था। जब वो बड़ा हुआ तो जीवन में एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध में घायल होकर मृत्यु के कगार पर पहुंचा सालबेग माँ को पुकारते हुए बोला, माँ, मुझे बचा लो। माँ बोली, बेटा, अब केवल जगन्नाथ ही तुझे बचा सकते हैं। उसी क्षण सालबेग ने आंखें मूंदी और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे नील चक्रधारी प्रभु, मुझे बचा लो। चमत्कार हुआ, उसकी पीड़ा दूर हो गई, शरीर में शक्ति लौट आई। उस दिन से वो सब कुछ छोड़कर श्री जगन्नाथ की शरण में आ गया। अब उसका जीवन बस एक ही लक्ष्य बन गया, जगन्नाथ के दर्शन। पुरी यात्रा और चमत्कार। वो पुरी की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ते में कठिनाइयां आईं, शरीर थक गया, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन भक्ति की लौ मंद न हुई। जब वो पुरी पहुंचा, रथ यात्रा का समय था। लेकिन अफसोस, सालबेग दर्शन से कुछ ही दूर था कि रथ यात्रा शुरू हो गई। वो दौड़ नहीं सकता था। हताश होकर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, क्या मेरे जैसे पापी को दर्शन नहीं मिलेंगे? क्या आप मेरे जैसे अपवित्र भक्त से मिलने नहीं आएंगे? उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। श्री जगन्नाथ का रथ बीच मार्ग में रुक गया। कोई राजा, कोई पुजारी, कोई हाथी या सेना उसे हिला नहीं सकी। फिर पुजारी को स्वप्न आया, मेरा भक्त मार्ग में पड़ा है, उसके दर्शन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सालबेग को उठाकर लाया गया और जैसे ही उसने प्रभु के दर्शन किए, रथ फिर से चल पड़ा। विरासत और भक्ति। उस दिन से पुरी में एक परंपरा बन गई। हर साल रथ यात्रा के मार्ग में एक विशेष स्थान, जिसे अब सालबेग स्थान कहा जाता है, पर रथ थोड़ी देर ठहरता है। यह प्रतीक है उस अमर भक्ति का जो धर्म, जाति या संप्रदाय नहीं देखती। सालबेग ने भगवान की भक्ति में अनेकों पद और भजन लिखे जो आज भी उड़िया और हिंदी में गाए जाते हैं। उनका एक प्रसिद्ध भजन है, आहे नीला सैळ भजिबो तुम चरण, मो पाप खंडी दीखा मोहि तुम दर्शन। हे नील पर्वतवासी प्रभु, तुम्हारे चरणों की मैं वंदना करता हूँ। मेरे पापों का नाश करो और मुझे अपने दर्शन दो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। जय जगन्नाथ।